हम आपको बता दें कि यह बातें सिर्फ मान्यताओं पर आधारित है, जिन पर लोग परंपरागत तौर पर यकीन करते आए हैं। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह अंधविश्वास भी हो सकता है। आत्माओं के होने या नहीं होने के बारे में सदियों से विवाद जारी है। अधिकतर उनका अस्तित्व मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। इसी तरह प्राचीन सभ्यताओं के काल से ही आत्माओं को बुलाकर उनके माध्यम से अपने जीवन के समस्याओं के हल प्रचलन करना रहा है। तो फ्रीकनेस पर आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं आत्माओं से बात करने के कुछ सरल तरीकों के बारे में, जिसका ज्ञान शायद आपको होना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोस को आप जल्दी से जल्दी देख सकें। कहते हैं कि अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माएं होती हैं। अच्छी आत्मा अच्छा करती है तो बुरी आत्माओं से व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है। सुनते आए हैं कि कुछ लोग भूत प्रेत से ग्रस्त रहते हैं तो किसी के घर में भूत है जो परिवार के सभी सदस्यों को परेशान करता है। जिन लोगों के पास अत्याध्यात्मिक शक्ति होती है उनके पास भूत प्रेत फटकते भी नहीं हैं। इस विश्वास या अंधविश्वास के चलते बहुत से लोग भूत भगाने का दावा भी करते हैं तो कुछ लोग भूत बुलाने का। इस प्रचलन के बीच पिछले कुछ वर्षों से आत्माएं बुलाने के नए नए तरीके इजाद हुए हैं। उन तरीकों का इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने तो मुसीबत मोल ले ली है और कुछ के दावे के अनुसार उन्होंने अपनी समस्याओं का हल कर लिया है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रचलित तरीके के बारे में। हालांकि यह दावा नहीं किया जा सकता है कि ये तरीके सही है, पर कुछ लोगों ने कहा है कि इन तरीकों से आत्माओं को बुलाना बहुत ही सरल है। आत्मा को बुलाने की विधि को आजकल प्लेन चिट कहा जाता है। यह आत्माओं को बुलाने का विज्ञान है। प्राचीन काल से ही यह कार्य किया जाता रहा है। कुछ आत्माएं जिन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई है वे प्लेन चिट के माध्यम से आपको भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों की जानकारी दे सकती है। आप उनसे अपनी परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें खतरे भी बहुत ज़्यादा हैं और आपको फ्रीकनेस पहले से ही चेतावनी दे देता है कि यह आस्था और अंधविश्वास का मामला है। यह महज मनोरंजक भी हो सकता है और हो सकता है कि आपके लिए खतरनाक भी सिद्ध हो। कहते हैं कि बुलाना आसान है पर भेजना मुश्किल होता है। कई बार बुलाई गई आत्मा वापस नहीं जाती है। माना जाता है कि वापस नहीं जाने वाली आत्माएं आपके जीवन में होने वाली और अनहोनी घटनाओं को अंजाम देने लगती है। हो सकता है कि ना लौटने वाली आत्मा की उपस्थिति से आपका जीवन नर्क भी बन जाए। यह भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों का मुकाम दवाखाना, पागलखाना या कैद खाना होता है। हो सकता है कि आत्मा को बुलाने के चक्कर में कोई आत्महत्या ही कर ले या उसकी हत्या ही हो जाए। तो कृपया अपने सविवेक से काम लें, अपनी बुद्धि से काम लें। और आपको फ्रीकनेस कभी भी नहीं कहता है कि आप इस तरीके के कुछ भी काम करें। पहला तरीका है उइजा बोर्ड। उइजा बोर्ड इसे कहते हैं एक बोर्ड के माध्यम से आत्मा का आह्वान कर उनसे परीक्षा के प्रश्न पत्र की जानकारी ली जा सकती है। उनसे आप अपना भविष्य या किसी गड़े धन के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अपने जीवन की परेशानी बताकर उनका हल भी जान सकते हैं। तो ऊर्जा बोर्ड आप कैसे बना सकते हैं? एक लकड़ी के बोर्ड पर एक तरफ अंग्रेजी या हिंदी के अक्षर लिख ले और दूसरी तरफ अंक लिख ले। ऊपर हाँ और ना लिख दे। बीच में एक गोला बनाए और उस पर एक कटोरी को उल्टा रख ले। फिर कमरे में किसी कोने में अगरबत्ती जला लें। फिर 3 या 5 लोग मिलकर उस कटोरी पर अपनी उंगली रखकर किसी भी आत्मा का आह्वान करें। जब आत्मा आ जाती है तो यह कटोरी अपने आप ही चलने लगती है। जो भी पूछा जाता है कटोरी धीरे धीरे चलकर अंक या अक्षरों पर पहुंचकर जवाब देने लगती है। जैसे उसका नाम पूछा गया तो वह कटोरी चलकर अंग्रेजी या हिंदी में लिखे अक्षरों को ढांकित जाएगी। जैसे रावण है तो पहले वह आर पर, फिर ए पर और इसी तरीके से अपने नाम को दोहराती चली जाएगी। आत्मा को वापस भेजने के लिए उसको बार बार धन्यवाद देकर कहा जाता है कि अब आप वापस चले जाएं, आपने जो हमारे लिए किया हम उसके कृतज्ञ हैं। पर हम आपको चेतावनी दे दें कि यह सिर्फ जानकारी के लिए ही है, जैसा कि समाज में प्रचलित है। यह अंधविश्वास की श्रेणी में भी आता है और हो सकता है कि यह आपके लिए खतरनाक भी हो। इसे सिर्फ कुतूहलवश नहीं करना चाहिए। दूसरा तरीका है 3 लेग टेबल, या हिंदी में कहें तो 3 पैर की टेबल। एक 3 पैरों वाली टेबल लें और उसके नीचे एक लकड़ी का गुटका रख दें। टेबल टर्निंग विधि भी इसे कहा जाता है। फिर अपने दोस्तों की टीम के साथ उसके चारों ओर कुर्सी लगाकर बैठ जाएं। सभी अपनी हथेलियों को टेबल पर रख दें। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप बुलाना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में टेबल
कांपने लगेगी या उसमें कंपन होने लगेगा। यह आत्मा के आगमन की सूचना होगी। यदि टेबल के नीचे गुटका रखा है तो अपने आप टेबल के पाए खटकने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि आत्मा का आगमन हो चुका है। इसके बाद उससे प्रश्न किया जा सकता है और सांकेतिक तौर पर टेबल की खटखट से ही हर प्रश्न मिलने लगेगा। तीसरा तरीका है प्लेन चिट बोर्ड। प्लेन चिट बोर्ड दिल के आकार का दिखने वाला लकड़ी का यह टुकड़ा आत्मा को बुलाने का एक बिल्कुल ही नया तरीका है। इसमें पीछे की ओर सभी ओर घूमने वाले पहिए लगे होते हैं। इसके नीचे की नोक की तरफ एक छेद होता है जिसमें एक पेंसिल लगा दी जाती है। मेज पर एक सादा सा कागज रखकर उसके ऊपर इस यंत्र को रखा जाता है। इसके बाद जिस आत्मा को बुलाने का आवागमन किया जाना हो या आह्वान किया जाना हो उसे बुलाया जाता है। जैसे ही आत्मा आती है यह यंत्र अपने आप चलने लगता है। यंत्र में लगे पेंसिल से आत्मा से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे और इस विधि को हम प्लेन चिट कहते हैं, जो कि सबसे नया तरीका है आत्मा का आह्वान करने का। अगला तरीका है किसी को माध्यम बनाकर आह्वान कराना। अक्सर हम ग्रामीण इलाकों में या भारत के गांवों में या इलाकों में सुनते हैं या देखते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में देवी या देवता आता है। वह हिलने लगता है या अलग अलग तरीकों से वह अपने आप को दिखाता है कि मेरे अंदर कुछ है। फिर देवी या देवता इस व्यक्ति के शरीर के माध्यम से लोगों से जुड़कर उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इसी तरह कोई भी आत्मा किसी व्यक्ति को अपना माध्यम बनाकर उसके शरीर में प्रवेश कर बातें कर सकती है। किसी भी आत्मा का माध्यम ऐसा ही व्यक्ति बन सकता है जिसमें समर्पण भाव और संवेदनशीलता होती है। ऐसा व्यक्ति आंखें बंद कर कर कुछ देर तक आत्मा का आह्वान करता है और फिर आत्मा माध्यम के शरीर से प्रवेश करके संवाद करने लगती है। ऐसे में माध्यम की आवाज़ और उसका जो व्यवहार होता है वह बदल जाता है। यह जो तरीका है भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और बड़े बड़े बाबा या साधु महात्मा या कह सकते हैं कि काला जादू करने वाले लोग इस तरीके को इस्तेमाल लेते हैं। अगला तरीका है कि आप खुद माध्यम बन जाएं। एक तरीका यह है कि प्रयोगकर्ता खुद ही आत्मा का माध्यम बन सकता है। इसके लिए वह टेबल पर लगी कुर्सी पर बैठ जाए, टेबल पर एक कोरी शीट रख ले और फिर वह हाथ में एक पेंसिल हल्के से यानी कि हल्के हाथ से पकड़ कर रखे। इसके बाद वह आत्मा का आह्वान करेगा। कुछ देर बाद ही उसके हाथ पैर भारी लगने लगेंगे और जो पेंसिल है वह हिलने लगेगी। हाथ में रखी पेंसिल खुद ही कागज पर चलनी शुरू हो जाएगी और लिखित या कहीं गए प्रश्नों का उत्तर देने लगेगी। यह तरीका भी भारत में बहुत तरीकों से आजमाया जाता है। अगला तरीका है भूत से ही रूबरू या उसका सामना हो जाना। यह तरीका थोड़ा खतरनाक और साहस भरा है। यदि आप में साहस हो और सभी परिस्थितियों से निपटने की क्षमता रखते हो तभी यह तरीका अपनाएं। इस तरीके अनुसार आप किसी भी भूताघर, महल या जगह पर जाकर और वहां जाकर आत्मा का आह्वान करें। कुछ ही समय में वहां का वातावरण बदलने लगेगा। हो सकता है आपको महसूस हो या आपको ऐसा लगने लगे कि आपके शरीर में कोई स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है और आपके पास कोई खड़ा है। यह भी हो सकता है कि आपको हल्की हल्की सी आवाज़ें सुनाई दें, तो उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। घबराएं नहीं और उसे सुनने और देखने का प्रयास करें। उसे बात करने लगे। आप हिम्मत और प्यार दिखाएंगे तो आत्मा आपको किसी भी तरीका का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया। इसके अलावा अन्य बहुत तरीके हैं जिससे आत्माओं का आह्वान किया जा सकता है। जैसे कि लोग दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं जहां उसे आत्मा दिखाई देने लगती है। कुछ तांत्रिक कांसे की थाल में, मिट्टी की हांडी में, कांच के गिलास में या आईने में, तो कुछ तो मोमबत्ती, दीपक, तेल और अनाज के ऊपर ही आत्माओं को बुला लेते हैं, उनका आह्वान करते हैं। ऐसे कई और तरीके भी जिससे आत्माओं को बुलाया जाता है, बट जो हमने आपको तरीके बताए हैं ये बहुत ही प्रचलित हैं और भारत में तो इनका बहुत ज़्यादा महत्वता है या इनका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रीकनेस आपको फिर दोबारा चेतावनी देता है कि यह सिर्फ आस्था और अंधविश्वास का मामला है, इसलिए इसे सिर्फ मनोरंजक तौर पर लें और आप ऐसे किसी भी विधि को ना आजमाएं जिससे आप किसी भी संकट में या किसी भी खतरनाक स्थिति में आ जाएं। तो ये थे आत्माओं से बात करने के कुछ सरल तरीके जिससे आप आत्माओं को आह्वान करा सकते हैं और अपने प्रश्न और अपनी जो असुविधाएं हैं उनको सुविधाओं को पूरा करने के लिए समाधान पा सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें व लाइक और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सांकेतिक तौर पर आत्माओं का आह्वान कैसे होता है, क्यों इन्हें बुलाना चाहिए या क्यों इन्हें बुलाना खतरनाक या अच्छा हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।